हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारी YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सुनाने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी मजनू। मजनू फारसी और अरबी इश्क की दुनिया का बादशाह है, मगर उसकी दास्तान पढ़कर ताज्जुब होता है कि उसे ये जगह कैसे मिल गई। न कोई दिलचस्पी है और न कोई वाकया, बस वह आशिक पैदा हुआ, आशिक जिया और आशिक मरा, गोया उसकी जिंदगी ही इश्क थी। इससे गरज नहीं कि इतिहास हमें उसका हवाला देता है या नहीं। इतिहास हुस्न व इश्क का जिक्र नहीं करता। हाँ, ये सब जानते हैं कि बड़े से बड़े नाम पैदा करने वाले, बड़े से बड़े मुल्क जीतने वाले को वो अमर जीवन नहीं मिला। उसके नाम पर शायर का कलम झूमता है, उसके नाम से इश्क की दुनिया कायम है, वरना अब ऐसे आशिक कहाँ। वो आशिकों की आहों, उम्मीदों, नाउम्मीदी, पागलपन, आत्मस्मृति की जिंदा तस्वीर है। वो खुद एक कवि की सुंदर कल्पना है। फारस और अरब के शायरों ने आशिक के लिए जो जगह कायम की है, मजनू उसी का हकदार है। वहाँ का आशिक एक लंबा, कमजोर, दुबला पतला आदमी होता है। उसके नाखून और बाल बड़े बड़े होते हैं, बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता, और अगर होता है तो गरेबा से दामन तक फटा हुआ, आंखों से आंसुओं को नदी जारी, गाल पीले, नाखून से बदन खसोटे हुए, जमीन पर खाक धूल में लौटता हुआ, पागल, मतवाला, हद से ज्यादा कमजोर दिल, मस्त ऐसा कि माशूक को भी न पहचाने, पहाड़ों और जंगलों में खाक छाने, न कुछ खाए न पिए, खाए तो गम, पिए तो आंसू, हवा के सहारे जिंदा रहे। ये आशिकों की खासियतें हैं और मजनू में ये खासियतें हद को पहुंच गई हैं। पुराने जमाने के हीरों का आम कायदा है कि वह उसी वक्त पैदा होते हैं जब उनके निराश माँ बाप पहुंचे हुए फकीरों और अल्लाह के दोस्तों की चौखटों पर माथा रगड़ते रगड़ते बूढ़े हो जाते हैं। मजनू ने भी यही ढंग अपनाया। आप पैदा हुए तो बाप ने सारी दौलत लुटा दी। ये बच्चा माँ के पेट से आशिक पैदा हुआ। बूढ़ी दाई की गोद में उसे चैन न आता, रो रो कर दुनिया सिर पर उठा लेता, मगर जब कोई खूबसूरत औरत गोद में लेती तो आप खिल जाते। बाद आइए खुद न मी शुदे राम बे माहरुख न दाश्त आराम। अपनी दाई के बस में नहीं आता था और किसी चंद्रमुखी के बिना चैन न लेता था। गर सौते खुशिश बगोश रफ्ते आंख तिफल दमे जे होश रफ्ते। अगर कोई अच्छी आवाज सुनता तो झूम उठता और मस्त हो जाता। ज्योतिषियों ने जब इस आशिक लड़के का सितारा देखा तो बोले कि यह उठती जवानी में पागल हो जाएगा। कां तिफल व सेले रोजगारे दीवाना शवत जे बहरियारे। जमाने के बहाव के साथ दीवाना हो जाए किसी माशूक के इश्क में। दर इश्क के बुते फसाना गर्दद रुस्वा शुए जमाना गर्दद, माशूक के इश्क में कहानी की तरह सारी दुनिया में मशहूर हो जाएगा। लेकिन फिद्दश गहे जबानी दरसर हफ्से चुना के दानी हातिफी। लेकिन जब उस पर जवानी आएगी तो उसके सर में एक हवस पैदा हो जाएगी जिसे इश्क कहते हैं। अज इश्क बुते नजंद गर्दद दीवाना ओ मुस्तमंद गर्दद, इश्क में बदनाम, पागल और परेशान होगा। जब लड़के की पढ़ाई का वक्त आया तो माँ बाप ने उसे मकतब में बिठा दिया। इस मकतब में कुछ लड़कियां भी पढ़ती थीं। लैला उनकी रानी थी, हुस्न और नजाकत में लाजवाब। आशिक मजनू ने उसे छांटा। दोनों मकतब में बैठे बैठे इशारे नजारे करते। इश्क रंग लाने लगा। समझदार लड़के और लड़कियों को एक ही मकतब में पढ़ाना ठीक है या नहीं, इस सवाल पर राय कायम करने में ये दास्तान पढ़ने वालों को बहुत दिक्कत नहीं हो सकती। आगुल्श ने हुस्न रब एक बार शुद्ध कैस बनेक दे जां खरीददार। कैस यानी मजनू इस हुस्न के बाग को फौरन ही अपनी जान की कीमत देकर खरीदने पर तैयार हो गया। लैला चू रफ़ी के खेश दीदश उनीज बमेहरे दिल खरीदश। लैला ने जब मजनू को अपना दोस्त पाया तो उसने भी उसे अपने दिल की मेहरबानी से मोल ले लिया। इश्क आमद व दर्द सीना जाकर खुदरा बदो यार आशना कर्द। इश्क आया और सीने में दर्द की जगह पैदा की और अपने आप को दोनों से परिचित कराया। दर खाने सब्र आतश उताद शुद्ध खिरम ने नंगोनाम बर्बाद। सब्र की जगह पर आग गिर पड़ी और इज्जत आबरू का खलिहान बर्बाद हो गया। धीरे धीरे ये भेद लड़कों पर खुल गया। चर्चा फैली। लैला की माँ ने यह हालत देखी तो लड़की को मकतब से उठवा लिया। समझाने लगी। गुफ्तश के शनीदम अज फलाने का शुफ्ती तू शुदी जवाने, मैंने किसी से सुना है कि तू किसी जवान पर आशिक हो गई है। वी हम के तू नीज असीरे रुए आजुदा जे जग में तीरा रुए। और यह भी कि तू इश्क में फंसी तो उसके जो काला सियाह है। गीरम बुअदत हजार आशिक माशुका शुडन जे तू चे लायक, मैंने माना कि तेरे हजारों आशिक है लेकिन तुझे किसी का आशिक होने की क्या जरूरत। दुख्तर की बईनो आ नशीनत जुज रूसिये ही दिगर ना बीनद। लैला ने माँ की बात न सुनी और सिवाय मुंह काला करने के कोई सूरत नजर न आए। गुलरा शर्फ ओ लताफते हस्त चंदा के न कर्द कस बदूदिस्त। फूल की इज्जत और उसकी नजाकत तभी तक है जब तक कि कोई उसे न छुए। आकम के गिरफ्त आकर्द बुयश अजदस्त बेफगद बकुयश। जैसे ही आदमी ने उसको छुआ और सूंघा, हाथ में रखने के बदले मोहल्ले में फेंक दिया। तरसम के चू गर्दद ई खबर फाश बदनाम शवी मियाने औबाश, मैं डरती हूँ कि अगर यह बात फैली तो तू बदमाशों में बदनाम हो जाएगी। सूफी की रवत ब मजलिसे में वक्ते बचिकृत प्याला बरवे। सूफी जब शराब की मजलिस में जाता है तो वह छलकता हुआ शराब का प्याला चढ़ा जाता है। आकस की मगस जे कासा रानद नाकरुद्दीन ओ खरुद्दनश नादानद खुसरो।
वो आदमी जो प्याले में से मक्खी निकाल देता है तो वह उसका खाना और नहीं खाना नहीं जानता, यानी खाना न खाना बराबर समझता है। मगर लैला पर इन नसीहतों का वही असर हुआ जो आशिकों पर हुआ करता है। उसने फौरन इन बातों से अपने को अनजान जताया, भोली भाली लड़की बन गई और कहने लगी, अम्मा इश्क क्या होता है? कै मादर दहर इश्क गो चीस्त माशूक कुदाम व आशिकम कीस्त। ए मेरी माँ, इश्क क्या चीज़ है, मैं किसकी आशिक हूँ और मेरा माशूक कौन है? आ इश्क गुलेस दूर बहारे या नाम देहस दूर दयारे। वो इश्क बहार का कोई फूल है क्या, या किसी मुकाम का नाम है? या इश्क जे जिन्स खुर्द पिन हौस्त अज बहरे खुदा बमन बिगो रास्त। या वो इश्क कोई छिपी हुई चीज़ है, खुदा के वास्ते मुझे अच्छी तरह ठीक ठीक बता। हरगिज न शनीदा एम इनाम लफ्जे के नीस्त दूर, जहाँ आम मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। ऐसा कोई लफ्ज दुनिया में आम नहीं है। माँ बेचारी सीधी सादी औरत थी। लड़की की बातों पर यकीन आ गया। इधर इश्क ने और पाँव निकाले। मियाँ मजनू मदरसे जाते और रो पीट कर घर चले आते। आखिर जब देखा कि इस रोने धोने से काम न चलेगा तो एक दिन आप अंधे बन बैठे और लैला के दरवाजे पर जाकर रास्ता पूछा। लैला ने उनका हाथ पकड़कर रास्ता बताया। दिल की कहानी कहने सुनने का भी मौका मिल गया। अब तो आपको चस्का पड़ गया। अब आप फकीर बनकर लैला के दरवाजे पर पहुंचे और आवाज़ लगाई। लैला ने आवाज़ पहचान ली, खुद भीख लेकर दरवाजे पर आई। नजरें मिली और दिल ठंडे हुए। फिर तो मियाँ मजनू रोज एक न एक स्वांग भरते, यहाँ तक कि बहरूप खुल गया। लोग मजनू की ताक में रहने लगे कि मौका पाएं तो हमेशा के लिए किस्सा पाक कर दें। ये पांसा भी पट पड़ा। लैला की जुदाई ने मजनू को पागल बना दिया। दीवाने इश्क शुद्ध ब एक बार रुसवाए मोहल्ला गश्त ओ बाजार। वो इश्क में पागल हो गया, मोहल्ले बाजार में बदनाम हो गया। गश्ते सरोपा बरहना पैविस्त तिफलाने कबीला संगे दर्दिस्त। हमेशा नंगे पांव और नंगे सर रहता और कबीले के बच्चे उसे पत्थर मारते। दर कू बफुगा जे संगे ऐशा दरखाना बजा जे पंदे खेशान। मोहल्ले में उनके पत्थरों से परेशान और घर में घर वालों की नसीहत से तंग। हर सरे को फसाने उधर हर महफिले तराने ऊ, हर पहाड़ की चोटी पर उसी की कहानी थी और हर महफिल में उसी का तराना था। मजनू का इतना बुरा हाल देखा तो बाप को फिक्र हुई। पहले तो समझते रहे कि यह इश्क यूं ही है, होश आएगा तो आप ही असर जाता रहेगा। मगर जब देखा कि हर रोज रंग गाढ़ा होता जाता है तो एक दिन आपने मजनू से पूछा, तुम्हारी यह क्या हालत है, क्या फिक्र है, इस पागलपन का क्या सबब है? अगर इश्क ने सताया है तो माशूक कौन है? परवाने शोले चे शमई आशुफ्ताए गुलूखे चे जमई, तो किस चिराग के शोले का परवाना है और किस फूल जैसे गालों वाले का आशिक है? आहुए कुदाम लालाजारत कर्द अज नजरे चुनी शिकारत, तेरा हिरन किस बाग का है जिसने एक निगाह में तुझे शिकार कर लिया? मगर मजनू की अक्ल बिल्कुल ठिकाने न थी। बाप को भी न पहचान सका। पूछने लगा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? और जब मालूम हुआ कि यह बुजुर्ग मेरे बाप है तो बोला, मजनू गुफ्तश बिगो पिदर चीस्त गैरज लैला कसे दिगर कीस्त। मजनू ने उससे कहा, बाप क्या चीज़ है, सिवाय लैला के दूसरा कौन है? नामत जे मय की इश्क दादश आजमादरों अस्पिदर बयादश। उसको इश्क ने जो शराब पिलाई है उसमें वह माँ बाप को भूल गया है। बेटे का तो ये हाल। बूढ़े बाप ने नसीहतों का दफ्तर खोल दिया, दुनिया की ऊंच नीच सुझाई, कमाल पैदा करने की नसीहत की और अपनी लंबी चौड़ी बातें औरतों की बेरुखी और मक्कारी पर खत्म की। जी शेफ्तगी व खामकारी बिसियार कशी जे दहर खारी, इस मोहब्बत और नातजुबकारी की वजह से तू दुनिया में बहुत बेइज्जत होगा। खाही चू सआदत गरामी दानिश तलब ओ बुलंद नामी। अगर तू चाहता है कि खुशू किस्मत हो तो इल्म और बड़ा नाम हासिल कर। अकनू की जवानों होशमंदी बायद तलबीदर अर्जुमंदी। अभी तू जवान और समझदार है, तुझे चाहिए कि इज्जत और नाम पैदा करे। फरदा की शवी बसाने मनपीर अफसोस खुरी व नीस्त तदबीर। कल तू मेरी तरह बुढ़ा हो जाएगा, फिर अफसोस करेगा लेकिन तब कोई इलाज ना होगा। बा अस्ल और नसब मबाश मगरूर का हस्त जे मर्दुमी दूर, खानदान और जात पात पर घमंड न कर क्योंकि ये बातें मर्दांगी से दूर हैं। कस मेहरो वफा जे जन न जुअद, कस शोरा जमी समन न रुअद। कभी औरत से मोहब्बत और मेहरबानी की उम्मीद न रखनी चाहिए क्योंकि बजे जमीन में चमेली कभी नहीं लगती। चश्मश की नज़र बनास करदा बर तू दरे फितना बाज करदा। उसकी चितवन ने एक खास नज़र करके तुझ पर फितने और फसाद का दरवाज़ा खोल दिया है। मगर आशिकों पर नसीहतों का असर कब हुआ है, खासतौर पर ऐसी नसीहत का जिसमें दिल की हालत का ज़रा भी ख्याल न रखा गया हो और जिसमें हमदर्दी का काई पहलू न हो? मजनू ने इसके जवाब में मजबूरी और बेबसी जताई और किसी कदर बेअदबी के साथ कहा, आप इस गली से वाकिफ नहीं, आप मेरे दर्द को जया जाने, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। ई शेफ्तगी बदस्ते मन नीस्त कस दुश्मन जान खेशतन नीस्त। यह इश्क मेरे बस का नहीं है क्योंकि कोई आदमी अपनी जान का दुश्मन नहीं होता। खाही जे फिराके ऊना नाल बरखेज ओ बराश अस ख्यालम। अगर तू चाहता है कि मैं उसकी जुदाई में न रो चिल्लाऊं तो उठ और उसका ख्याल मेरे दिल से निकाल दे। खिजलत जदा ओ सियाहकार में वस कर दिए खेश शर्मसारम, मैं कसूरवार हूँ और अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। चू नीस्त बदस्त अख्तियारम बगुजार पिदर। मरा बकाम जब मुझे अपने पर अख्तियार नहीं तो यही अच्छा है कि ऐ बाप तू मुझे मेरी हालत पर छोड़ दे।
आ बे की नसीहतम न गोई दस्त अज मनो कारे मन बशोई, यही अच्छा है कि तू मुझे कोई नसीहत न कर और मुझसे और मेरे काम से हाथ धो ले। आ दीदा की आमद अज अजलकुर अज यारी सुरमा कैदहद नूर, वो आंख जो पैदा ही अंधी हुई उसको सुरमे की मदद से क्या रोशनी मिल सकती है। पंदम चे दिही चे जाए पंदिस्त पंदे तू मराना सुदमदिस्त, तू मुझे नसीहत करता है, यहाँ नसीहत की क्या जगह है, तेरी नसीहत से मुझे क्या फ़ायदा। अब जवाब का आखिरी टुकड़ा मतलब से भरा हुआ है जो एक हद तक असलियत का रंग लिए हुए है। ऊने लैला ओमन न मजनू यक तन शुदायम हर दो अकनू, वह लैला नहीं है और मैं मजनू नहीं हूँ, हम दोनों अब एक बदन हो गए हैं। उधर लैला की हालत भी खराब थी, दिन रात रोती धोती रहती थी। मी गुफ्त की आह चूँ कुनम चूँ मजनू शुदाम जे इश्के मजनू, कहती थी कि हाय मैं क्या करूँ, मजनू के इश्क में खुद मजनू हो गई हूँ। ए बादिस बाचू मी तवानी कज मन खबरे बाव रसानी कहती, ए सुबह की नरम और ठंडी हवा, अगर तुझसे हो सके तो मेरी हालत उससे कह देना। मन हम जे तू कुश्ते फिराकम जुफ्तम ब गमत गरज तू ताकम, मैं भी तेरी जुदाई की मारी हुई हूँ, अगरचे तुझसे जुदा हूँ लेकिन तेरे गम के साथ हूँ। ए दोस्त बिया दबाए मन कुन फिक्रे मनो दर्दहाए मन कुन, ए दोस्त आ और मेरी दवा कर, मेरे दर्द की फिक्र कर, मसल्त न हरीफे रंजो दुर्दम, दानी की जन्म न चूं तू मर्दम, तुझ जैसा मेरे गम और दर्द का साथी नहीं है, तू जानता है कि मैं औरत हूँ मर्द नहीं हूँ। जंजे आतशे इश्क बेश सोजद खाशा के ज़ईफ पेज सोजद, औरत इश्क की आग में ज़्यादा जलती है जैसे कमज़ोर घास फूस फौरन ही जलकर राख का ढेर हो जाते हैं। मजनू के बाप ने जब देखा कि खाली नसीहतों और तस्लियों से काम न चलेगा और लड़का बिल्कुल दीवाना हो चुका है तो लैला के बाप से दरख्वास्त की कि मजनू से लैला की शादी कर दे, मगर लैला के बाप ने बड़ी बेदर्दी से इनकार कर दिया और अपनी मजबूरी इन शब्दों में व्यक्त की। फरजंदे तू देव जिश्त खुईस्त दीवाना ओतुन ओहर जगोइस्त, तेरा बेटा शैतान की सी प्रकृति रखता है, वह पागल है, सख्त तबीयत है और बकवास करता रहता है। इसला पिजीर नीस्त मजनू अज वर्त्य अक्ल हस्त बेरूं, मजनू सीधे रास्ते पर नहीं आ सकता, वो अक्ल के घेरे से दूर जा पड़ा है। बदनामत्रे अजू न बीनम खुद कामत्रे अजू न बीनम, मैंने उससे ज़्यादा बदनाम और उससे ज़्यादा मतलबी दूसरा नहीं देखा। दानी की मरा न बातू जंगस्त न अस्तु व खेशिए तू नंगस्त, तू जानता है कि मेरी तुझसे लड़ाई नहीं है और न तुझसे और तेरे रिश्तेदारों से मैं कोई शर्म रखता हूँ। ई कार वले न कारे सहसिस्त दीवाने तू न यारे अहलिस्त, लेकिन ये काम आसान नहीं है क्योंकि तेरा दीवाना दोस्ती के लायक नहीं है। तूती की बचोग हम नफस कर्द बुलबुल की बजाग दूर कफस कर्द, यह एक ऐसी ही बात है जैसे तूती का साथी उल्लू को बनाना या बुलबुल के साथ कौवे को पिंजरे में रखना। मजनू के बाप ने इन ऐबों की सफाई में बहुत जोरदार तकरीर की और कहा कि आपका ये ख्याल बिल्कुल गलत है। मजनू न तो बदमिजाज है और न बदमस्त, उसे सिर्फ इश्क की बीमारी है, उसकी दवा मिली और वह होश में आया। आप खुद उसे देख लें, उसकी आदत का इम्तहान कर लें, किसी के कहने सुनने में न आए, हुक्म हो तो हाजिर करूँ। वह इस बात पर राज हो गया और हजरत मजनू बुलाए गए, मगर सवाल जवाब की नौबत आने के पहले ही किस्मत की बात की लैला का कुत्ता उधर से निकल पड़ा। दीवानारा हुए बसिस्त मजनू को अब कहाँ सब्र, आप उठे और दौड़कर कुत्ते को सीने से चिपका लिया, कभी उसके नाखूनों को चूमते, कभी उसके मुंह को प्यार करते और उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। बरजस जे जाए खेश आज़ाद व शौक बस्तो पायश उबताद, अपनी जगह से बेचैन होकर उठा और उसके पांव पर गिर पड़ा। मालिद ब पुश्त ओपाए उरुए की पाए गुज़िश्ता जस जांकुए, उसकी पीठ और पांव पर अपना चेहरा मला क्योंकि उसके पांव लैला के मोहल्ले से गुजरते थे। आवरुद बहसरतश दूर आगोश खारीद ब नाखुन आ सरोगोश हातिफी, बड़े अरमान से उसे गोद में लिया और उसका सर और कान खुजलाने लगा। पायश जे कुलुखे खार मीरुफ्त व स्पाउसिश गुबार मीरुफ्त, उसके पांव से कांटे साफ करता था और उसके पांव और सर की मिट्टी साफ करता था। दामन बतश फिंगदा दूर खाक मीकट ब आस्ती सरश पाक, अपना दामन उसके नीचे बिछाता और उसका सर आस्तीन से झाड़ता। बोसीदा सरश ब रुफक ओ आर्जम खारीद तंश बना खुने नर्म, उसका सर प्यार से चूमता और उसका बदन धीरे धीरे नाखून से खुजाता। गुफ्त ए गिलेस्त अज वफा सरिश्ता नक्श्त फलक अज वफा सरिश्ता, कहता जाता है कि तेरी मट्टी वफा से गूंदी हुई है और तेरी तस्वीर वफा के आसमान से बनाई हुई है। हमनान कसा हलाल खुर्दा, हम खुर्दा खुद हलाल करदा, तूने जिसका खाया उसे हलाल करके खाया और अपना खाया हुआ हलाल कर दिया। सद रोज़ ये खुश बजेरे पायत दर रोज़ ये ग बिहिश्त जाएंत, तेरे पाँव के नीचे सैकड़ों बाग हैं और हर बाग में एक जन्नत है। सद खून जे लबत चकीदा दूर खाक वज लौ से खबासतत दहन पाक, सैकड़ों खून तेरे होंठ से टपके लेकिन तेरा मुंह खुबासत से पाक है। गर तू सगे अस सरिश्ते दौरा ईंक सगे तू मनम बसत जा, अगरचे तू दुनिया का कुत्ता है लेकिन अब मैं तेरा कुत्ता हूँ। मजनू की जबान ने इस वक्त कमाल का जोर दिखाया, ये गोया अपनी उम्मीदों और मुरादों का मरसिया था। मजनू से दामन छू उड़ाकर लैला के बाप ने बेटी की शादी इब्ने सलाम से कर दी। लैला को बहुत गम हुआ,
जहाँ तक शर्म ने इजाज़त दी उसने अपनी नाराज़गी जाहिर की, मगर जब कुछ जोर न चला तो रो धोकर चुप हो गई। खुशी की महफिल सजाई गई, काजी साहब तशरीफ़ लाए, शादी की रस्में अदा की गईं और दूल्हा दुल्हन के मिलने की तैयारियां होने लगीं। दूल्हा बन थन के दुल्हन के कमरे में आया। आमद बसुए उरूस दामाद बा खातिरे खुर्रम और दिले शाद, बड़ी खुशी और शौक से दूल्हा दुल्हन की तरफ बढ़ा। दर पहलुए जन निगार बनशस्त मी खास्त के सुए ऊबरदस्त, सवारी हुई दुल्हन के पास बैठा और चाहता था कि उस पर हाथ डाले की बर रुए जदश तमाचे सख्त मदा गुना दिरु फिता अस तख्त। दुल्हन ने दूल्हे को इस जोर से तमाचा रसीद किया कि वह तख्त से नीचे गिर पड़ा। गुफ्तश चे ख्याले खामदारी गुल बुए मकु जे कामदारी, और उससे कहा कि किस बेहुदा ख्याल में है, मेरी जवानी के फूल का रस न चूस। ई तख्त मुकाम ताजदारीस्त की खुतबा बना में शहरयारीस्त हातिफी, यह मुकाम ताजदार का है और यह खुतबा बादशाह का। लैलीश चुना तमाचे जद कि उताद मर्द मुर्दा बेखुद, लैला ने उसके इस जोर से तमाचा मारा कि वो मुर्दे की तरह गिर पड़ा। यहाँ किस्से में कुछ विरोध है। निजामी और हातिफी कहते हैं कि लैला की शादी इब्ने सलाम से हुई और दोनों की एक राय है कि लैला ने अपने लालची शौहर के मुंह पर तमाचा मारा। आखिर वो गरीब चांटा खाकर भाग खड़ा हुआ और तलाक के सिवा कोई सूरत नजर न आई। मगर खुसरो फरमाते हैं कि मजनू की शादी नुफल की लड़की से हुई। नुफल शायद मजनू के कबीले का सरदार था। उसे मजनू की परेशानी पर तरस आया। मजनू की तरफ से लैला के बाप के पास शादी का पैगाम भेजा और इनकार की हालत में लड़ाई की धमकी दी। लैला का कबीला भी लड़ाई में एक ही था। लड़ाई हुई और लैला का बाप हारा, मगर जब उसके कबीले वालों ने इस मार काट को खत्म करने के लिए लैला को मार डालना चाहा तो मजनू बेताब हो गया। उसने नुफल से दरख्वास्त की कि खुदा के वास्ते इस हंगामे को खत्म कीजिए। आतीर मजन बदुश्मना पेश कजम व दिले दोस्ता कुनी रेश, दुश्मनों पर वह तीर न चला जिससे दोस्तों का दिल जख्मी हो जाए। चूँ जामिया बख्ते मन कबूदस्त अस कोशिशे मर्दुमा चेसूदस्त, चूंकि मेरी किस्मत का लिबास आसमानी है यानी मैं बदनसीब हूँ, लोगों की कोशिश से क्या फ़ायदा। नूफल ने अपनी फौज हटा ली, मगर उसकी बहादुरों जैसी हमद दी ने यह न चाहा कि वह मजनू को अपना दामाद बना ले। मजनू ने रिश्तेदारों के समझाने और नूफल की बहादुरी से प्रभावित होकर यह शादी मंजूर कर ली। धूमधाम से ब्याह हुआ, मगर चूँ शुद्ध गहे आ की खुर्रम ओ शाद हम ख्वाबा शिवद सर ओ शमशाद, खुशी से भरी हुई घड़ी में सरो और शमशाद जैसे दूल्हा दुल्हन एक कमरे में सोने गए। अस तख्ते शही सुबुक फुरू जस्त बर्रुए जमी चू खाक बनशिस्त, मजनू दुल्हन की सेज से नोचे कूदा और जमीन पर मट्टी की तरह बैठ गया। महदूर पे आ की शवद जुफ्त दीवाना जे माहिनौ बर आशुफ्त, चांद जैसी दुल्हन इस फिक्र में कि अपने दूल्हे से मिले, और मजनू की ऐसी हालत जैसी नए चांद पर पागल का पागलपन और बढ़ जाता है। अज़बस के गिरीस्त सीना पुरताब शुद्ध नक्शे बिसात शुस्ता जां आब, सीने को आग की बेचैनी से इस कदर रोया कि आंसुओं से फर्श के फूल बेल धुल गए। लैला ने ये खबर सुनी तो बेचैन हो गई। उस वक्त शिकायत के ढंग पर एक चिट्ठी लिखी, कोमल भावनाओं से भरी हुई, कि मैं तुम्हारे नाम पर कसम खाए बैठी रहूं, तुम्हारे लिए रोऊं, तुम्हारे वियोग में जलूं और घर वालों के ताने सहूं, और तुम वफादारी की शर्त को इस बेदर्दी से भुला दो। मन बे तू चुनी बगम नशिस्ता अज हर चे बजुज तू रुए बस्ता, मैं तेरे गम में इस तरह बैठी हुई हूँ और सिवा तेरे सबसे मुंह बांधे हुए हूँ। चू साया रवद बराहे बा मन फरके न कुनी जे साया तामन, तू मेरे रास्ते में साए की तरह रहता है, मुझमें और मेरे साए में फर्क नहीं करता। दीदी के बमारे जे हलाकम चू बाद बरोशुदी जे खाकम, तू देख रहा है कि मैं मरने के किनारे तक पहुंच गई हूँ और तू मेरी खाक पर हवा की तरह गुजर रहा है। बेगाना सिफत खराम कर दी, बेगानगी तमाम कर दी, गैरों का रास्ता अख्तियार कर रहा है और परायेपन को तूने हद कर दी। अकनू ब विसाल खुफ्तिये शाद हम खाबे तू मुबारकत बाद, अब तू अपनी दुल्हन के साथ खुशी खुशी सो रहा है, तुझे तेरे साथ सोने वाली मुबारक हो। बाई हमा दोस्तदारी यारम बा यारे तू नीज दोस्तदार में, मैं इन तमाम बातों पर भी तेरी दोस्त हूँ और तेरे साथी की भी दोस्त हूँ। आयार की दोस्त दाश्त यारम दुश्मन बुअद अना दोस्त दारमा, वो दोस्त जो मेरे प्रेमी को दोस्त रखे, अगर मैं उस दोस्त न रखूँ तो उसकी दुश्मन हूँ। गर तू बकुनी बमे यादम अस तरबियत गमे तो शादम, अगर तू मेहरबानी से मुझे याद करे तो तेरे गम में भी खुश हूँ। मजनू तो आशिक ही थे, उसका एक लंबा चौड़ा जवाब लिखा, खूब रोए गिड़गिड़ाए और मान लिया कि मैंने शादी की, मजबूर था, बेबस था, मगर मैंने अगर इस माशूक की सूरत देखी हो तो मेरी आंखें फूट जाया। कैसा नाजुक शेर है। मुर्ग की पर्श बिरेख्त आज तन बेहुदा बुअद कफस शिकस्तन, वो चिड़िया जिसके पर उखाड़ दिए गए उसका पिंजरा तोड़ना फिजूल है। ये खुसरो की रवायत है, मगर हमारे ख्याल में निजामी और हातिफी की रवायत ज़्यादा सही है। मजनू अपने बाप को कई बार बेअदबी से जवाब दे चुका था। इस वक्त सिर्फ अदब की खातिर उसका काबू में आ जाना मुमकिन नहीं मालूम होता। इसके विपरीत लैला औरत थी और अपने जिद्दी माँ बाप की ज़्यादा खुल्लम खुल्ला मुखालिफत नहीं कर सकती थी। इसलिए जब मजनू को मालूम हुआ कि लैला की शादी इब्ने सलाम से हो गई तो उसने एक दर्द से भरी हुई चिट्ठी लिखी थी, खुली खुली शिकायतें की थी। तुम वादा तोड़ने वाली हो, दगाबाज हो, फरेबी हो,
दानी ब मनत चे वाधा बूद हरगिज ब तू ई गुमा कुजा बूद। तू जानती है कि मुझसे तूने क्या वादा किए थे, मुझे तुझसे यह उम्मीद कहाँ थी। ए गंजे सुखन दरोग वादा वै दिलबरे बेफरोग वादा, ए बातों के खजाने, ए वादा न पूरा करने वाले, ए माशूक, ए वादा भूल जाने वाले। गाहम ब सुखन फरेब दादी बा वादा गहे शके ब दादी, कभी तूने मुझे अपने वादों से तसल्ली दी और कभी अपनी बातों से धोखा दिया। लैला ने इसका बड़ी गंभीरता से जवाब दिया और मजनू की तसल्ली की। आजकल के उर्दू शायरी वाले माशूकों की तरह खंजर हाथ में न लिए रहती थी, वफा की शर्त और कायदे को जानती थी। अफसाने कस न करदा अमगोश पस खुर्द ये कस न करदा अमनोश। मैंने किसी की बातों पर यकीन नहीं किया और न किसी का जूठा खाया है। दानी की मरा ब तू वयारे दर बस तने अक इख्तियारे, तू जानता है कि मेरी तुझसे दोस्ती है, अपनी शादी करने के लिए तुझे अख्तियार है। चीज़े की बर इख्तियारे मनबूद जा मुद्दहत न गश्ता खुशनूद। जो चीज़ की मेरे बस में थी उससे तेरा दुश्मन खुश न हुआ। कम कुन जे शर्मसारम मन खुद जे तू इनफेआल दारमत ज़्यादा गुस्सा न हो, मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे खुद तुझसे संकोच होता है। इश्क की बीमारी बढ़ती गई। पहले तो कैस ही मजनू थे, अब लैला भी मजनू पागल बनी। शर्म और हया की रोकथाम कम हुई। उसने एक दिन सपना देखा कि मजनू आया है और बहुत दर्द भरे, दिल के टुकड़े कर देने वाले अंदाज में अपनी गम की दास्तान सुना रहा है। रोता है और उसके तलुओं से आंखें मलता है। ये सपना देखते ही बेचैनी के मारे लैला की आंख खुल गई। उसने दिल को फूंक देने वाली एक आह भरी और सुबह होते ही शर्म हया पर लात मारकर अपने ऊंट पर सवार होकर नज्द का रास्ता लिया और पागलों की तरह मजनू को ढूंढने लगी। इस आग ने मजनू को बिल्कुल घुला डाला। ऐसा कमजोर हो गया था कि लैला उसे पहचान न सकी। घुटनों पर सर झुकाए, एक चट्टान का तकिया बनाए, खुले मैदान में जहां न कोई पेड़ न छाया, वह बैठा हुआ था। उसकी मोहब्बत का ही असर था कि जंगल के खूनी जानवर हिरणों के साथ उसके आसपास बैठे थे। ऊंट इन जानवरों को देखते ही भागा, मगर लैला फुर्ती से कूद पड़ी और जानवरों के बीच में से निर्भय निकलकर मजनू के पास खड़ी हो गई और उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगी। सर के बखा के रह फितादश बर जानू खेशतन निहादश, वो सर जो रास्ते की खाक पर पड़ा था उसे अपनी जांघ पर रखा। अश्क अज रूखे गरीब गमनाक मी कर्द ब आस्तीने खुद पाक। अपनी आस्तीन से उस गरीब गम के मारे के चेहरे से आंसू पोंछे। मजनू को दोस्त की निकटता ने अधीर कर दिया। लैला उसकी अधीरता से प्रभावित होकर बोली, ए आशिके जार गमगुसार म मकसूदे तू चीस्ता बरारम, ए मेरा गम खाने वाले आशिक, बता तू क्या चाहता है। तेरी कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं जिसे मैं पूरा न कर सकूं। बे के देहेम दस्त बाहम वा गह ब निहेम सर ब आलम। यह अच्छा होगा कि हम तुम हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लें और फिर दुनिया में रहें। ये लहजा जुदा न बाशेम ब हिचकस आशना न बाशेम, पल भर को भी जुदा न हो और दूसरे किसी से कोई मतलब न रखें। मगर मजनू को इश्क और रोने धोने से काम था। शायद लैला से मिलने और उसकी सूरतें निकालने की तरफ उसका ख्याल ही नहीं गया था। तड़पना और जलना उसकी तबीयत बन गई थी। इस मौके पर शायरों में कुछ मतभेद हो गया है। हजरत खुसरो कहते हैं, आंसू दो मुड़ पर दूर ये के दाम वामी दो बादा दूर ये के जाम। दो बुलबुलें एक जाल में ऐसी खुशी से मिल गई कि जैसे एक प्याले में दो शराबें मिला दी हों। दर सुब बहम दमीदा अज दूर दो शोलारा ये के शुदा नूर, दर से सुबह की रोशनी चमकी और दो शोलों से एक नूर पैदा हो गया। मगर हजरत निज़ामी और हातिफी ने मजनू की इश्क की इज्जत बहुत ऊंची कर दी है। चुनांचे इस मौके पर हातिफी ने मजनू के पाक दामन पर धब्बा नहीं लगाया, ख्याली इश्क को अमली मैदान में कदम नहीं रखने दिया। मजनू को उस वक्त लैला की बदनामी का ख्याल आया। सारी जिंदगी उसे बदनाम करने में खर्च की, खुद भी दुनिया के ताने सहे और उस पर उंगलियां उठवाई, मगर उस वक्त विरोधियों का डर आड़े आ गया। बोले, बे की निहा जे इनो आनत नजदीके पिदर बरम रवानत, यह अच्छा है कि मैं तुझे बहुत पर्देदारी के साथ तेरे बाप के पास ले चलूं। दस्तम न दिहद अगर विसालत काने शवम अस्तु बा ख्यालत, अगर वे तुझे मेरे साथ रखने पर खुश न हो तो न सही, मैं तेरे ख्याल ही से खुश रहूंगा। जी पस मनम उ ख्याले तू ए दोस्त ता दस्त दिहद विसालत ए दोस्त, और इसके बाद फिर जब तक ए दोस्त तू मुझसे न मिले मैं हूँ और तेरा ख्याल। लैला अपने घर लौट आई। आशिक की इससे ज्यादा और क्या खातिर की जा सकती थी। कुछ दिनों तक वे दोनों इसी गम में घुलते रहे। मजनू अब आशिकाना शेर कहकर अपने दिल की आग बुझाने लगा और उन शेरों में दर्द और दिल की तड़प का ऐसा असर होता था कि सुनने वालों के कलेजे मुंह को आ जाते थे। इश्क अपनी आखिरी हद तक पहुंच चुका था। वह इश्क जो आप अपनी मंजिल हो, वह इश्क जो दोस्त की मुलाकात की हदों का पाबंद न हो, उसका अंजाम और क्या हो सकता था। हातिफी कहता है, लैला ने सपना देखा कि मजनू मर गया और उसी दिन उसे मारे गम और बेचैनी के बुखार आ गया। इस बुखार की आग ने दिल की जलन के साथ मिलकर उसका काम तमाम कर दिया। उसके मुकाबले में खुसरो की यह रवायत ज़्यादा सही मालूम होती है कि एक दिन लैला बेचैन होकर अपनी कुछ सहेलियों के साथ एक बाग की तरफ निकल गई। घर पर किसी तरह चैन ही न आता था। बाग में वह जमीन पर बैठी हुई अपने दर्द व गम की दास्तान सुना रही थी कि इसी अरसे में मजनू के एक हमदर्द और दोस्त उधर आ निकले। जवान लड़कियों का ये जमघट देखा तो लैला को पहचान गए।
इस ख्याल से कि देखे मजनू के पागलपन ने लैला के दिल पर भी कुछ असर किया है या नहीं, आपने मजनू को एक दर्द भरी गजल गानी शुरू की। लैला ने सुनी तो जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए, दीवानों की तरह उठी और उस गजल गाने वाले के पांव पर अपने गाल रख दिए और मजनू की खूबर पूछी। जा गमजदा की तराना रानी मारा, खूबरे देह अतवानी, जिस गम के मारे हुए का ये गीत है, अगर हो सके तो उसका हाल भी बयान कर। वो हजरत इश्क और आशिकी के भेदों के वाकिफ न थे, अपनी उसी इम्तहान लेने की धुन में बोले, मजनू तो चल बसे। दिल रा बतू दादा बूद आज़ाद जानीज बबे दिली बतू दाद। उसने दिल तो तुझे आज़ादी से दे ही दिया था, आखिरकार जान भी तुझे ही दे दी। ताजिम नजर बसुए तू दाश्त चू मरहमे आरजुए तू दाहत। उसने मरते दम तक तेरा रास्ता देखा क्योंकि तू उसकी उम्मीदों का मरहम रखती थी। लैला ये दिल छेद देने वाली खूबर सुनते ही पछाड़ खाकर गिरी और घायल परिंदे की तरह तड़पने लगी। मियाँ गजल गाने वाले बहुत शर्मिंदा हुए और चाहा कि इस घाव को खुशी को खूबरों से भर दें। मजनू अभी जिंदा हूँ, नज्म में उसकी दर्द भरी आवाज अब भी सुनाई दे रही है। मैंने तो परखने के लिए झूठ मूठ कह दिया था, मगर इन बातों का लैला के दिल पर कुछ असर न हुआ। रूह को ऐसा सदमा पहुंचा कि संभल न सकी। घर पहुंचते पहुंचते बुखार आया और हालत बिगड़ गई और मौत के लक्षण दिखाई पड़ने लगे। मरते वक्त उसने अपनी माँ को बुलाया और उससे बेअदबी और अपनी शरारतों की माफ़ी मांगने के बाद यह आखिरी गुजारिश, चू अस पे ये मरकदे निहानी पोशी बलिबा से आ जहानी, जब तू मुझे कब्र में रखने के लिए उस दुनिया का लिबास पहनाए। अस दामने चाक यारे दिल सोज यक पारा बियार ओ दूर कफन दोज। तो मेरे दिल जले दोस्त के दामन का एक टुकड़ा भी कफन में सी देना। ता बाखुद अजा मुसाहिबते पाक पैवंदे वफा बरम तहे खाक खुसरो, ताकि मैं उस पाक दोस्त के साथ वफादार रहने का रिश्ता खाक में भी ले जाऊं। रोजे की बक्सरे जावेदानी रू आरम अजी सराय फ़ानी, जिस दिन की अपने उस हमेशा कायम रहने वाले महल यानी कब्र में इस सराय फ़ानी दुनिया से जाऊं। आवाज़ दे हाँ असीरे मारा वहाँ कुश्ते जख्मे तीर मारा। तू मेरे उस कैदी मेरे तीर के जख्मी को आवाज़ देना, अहवाल मेरा चुना के दानी। गोई बतरी के तर्जुमानी, और जैसा कि तू मेरी हालत को जानती है ज्यों ही त्यों उससे कह देना। बरगोई की शमय जाँ गुदा जाँ वह चश्मो चिरागे इश्क बाजां, और कहना कि ए जान पिघलाने वालों के चिराग, ए इश्क वालों की आंख के नूर। लैला जे गमे तो रफ्त दूर खाक पाक आमद और रफ्त हम चुना पाक। लैला तेरे गम में खाक में चली गई, वह जैसी पाक आई थी वैसी ही पाक चली गई। संगेश की बरसरे मजारस्त अस कोहे गमे तो यादगारस्त, वह पत्थर जो उसकी कब्र पर है वह तेरे गम के पहाड़ की यादगार का एक टुकड़ा है। मजनू ने जब ये जानलेवा खूबर सुनी तो सर के बाल नोचता रोता पीटता लैला के मकान की तरफ दौड़ा। उस वक्त लैला का जनाजा जा रहा था, अपने पराये जनाजे के पीछे थे। मजनू जनाजे के आगे आगे हो लिया और हंसता गजलें गाता चला। मौत की खुशी इसी को कहते हैं। आशिक की नज्जारे चुना दीद बर्दाश्त कदम की हमें ना दीद। आशिक ने ये सीन देखा, कदम उठाए कि अपने दोस्त को साथ देखा। दरपेश जनाजा रफ्त खंदा न दर्द न दागे दर्दमदा। जनाजे के आगे आगे हंसता हुआ चला, न अपना गम और न गम खाने वालों का ख्याल। नज्म अजसरे वजधाल मी खान खुश खुश गजलें विसाल भी खांद। जोश के साथ शेर पढ़ता और बहुत खुश होकर पिया मिलन की गजल गाता था। इस ढंग से वह कब्र तक गया। जब रिश्तेदारों ने लैला की लाश कब्र में रखी तो मजनू कूदकर अंदर बैठ गया। लोग उसकी इस तहजीब के खिलाफ हरकत पर आग हो गए, तलवारों के वार किए कि छोड़कर भाग जाए, मगर वहां मजनू कहाँ था, सिर्फ उसकी खाक थी। आखिर एक दुनिया छाने हुए बुजुर्ग ने उन बेअक्लों को समझाया कि कार न शहवतो हवाइस्त सिर्रे जे खुजी न खुदाइस्त। ये काम झूठे इश्क और दिखावे की चाह का नहीं है, ये तो एक भेद है खुदा के खजाने का। वना बहवस कसे न जुअत कस जाने अजीज दस्त शुअत, वना झूठे इश्क में कोई अपनी प्यारी जान से हाथ नहीं धोता। खुशवक्त कसे के अज दिले पाक दर राहे वफा चुनी शवद खाक। भाग्यवान है वो आदमी जो पाक दिल के साथ वफा की राह में इस तरह खाक हो जाए। गर आशिकी ई मुकाम दारद तकवा ब जहाँ चे नाम दारद, अगर इश्क यह मुकाम रखता है तो दुनिया में तकवा यानी पाक जिंदगी गुजारना और किस चीज़ का नाम है। ताहर दो न दूर मुगाक बूदन जे आलाइश नफ्स पाक बूदन। यहाँ तक कि दोनों खाक का ढेर ही नहीं हुए बल्कि दिल की सारी गंदगियों से पाक हो गए। दाहम मी कुनद हाले जेशां दर गर्दने माँ बबाल ऐशा, उनसे हमारा हाल परेशान और गर्दन भारी है। इस तरह इश्क की यह अमर कहानी खत्म होती है। इसमें कथा की न मौलिकता है न ख्यालों की बुलंदी, मगर मजनू का कैरेक्टर जैसा कि शायरों ने खींचा है ख्याली होने पर भी दिलचस्प है। निजामी ने तो इन दोनों प्रेमियों को खुदा के गहरे दोस्तों की महफिल में बिठाया है और उनका जिक्र बड़े अदब और इज्जत से करते हैं। उनका मजनू बहुत पाक और ऊंचे कैरेक्टर का आदमी है जिसका इश्क बेखोट और दिल की बुराइयों से साफ सुथरा है। पागल और मस्त था मगर उसने इंसानियत की हद से बाहर कदम न रखा। जब कभी आशिक और माशूक मिले हैं उन्होंने इज्जत आबरू की शर्तों की बड़ी सख्ती से पाबंदी की है। अलबत्ता खुसरो ने इस कैरेक्टर को इंसानी कसौटी की तरफ खींचा है। इसमें ज़रा भी शक की गुंजाइश नहीं कि मजनू शारीरिक प्रेम की मंजिलें तय करके आध्यात्मिक प्रेम तक पहुंच गया था जहां मैं और तू का भेद नहीं रहा।
आ सालिके इश्क कामिले बूद दीवाना न बूद आकिले बूद व इश्क की राह का पहुंचा हुआ मुसाफिर था, पागल न था, अक्ल वाला था। दागिश न जे आतिशे फतीला दर्दिश न जे गुलू के कबीला, उसका दाग आग न था और उसका दर्द यानी इश्क फूल जैसी सूरत वालों से न था। सरमस्त न अज शराबे अंगूर दर रक्स न अज सदाए तंबूर, वो अंगूर की शराब से मस्त न था और सितार की आवाज पर नहीं झूमता था। बेहोश जे बादिए दिगर बूद अज जामे मुराद बेखुबर बूद, वो किसी और ही शराब से बेहोश था और अपनी मुराद की शराब के प्याले से चूर था। आरफते शान की दाश्त मजनू बूद अज दर्जाते अक्ल बेरूं, मजनू जो ऊंची शान रखता था वो अक्ल की पहुंच से बाहर है। प्रेम एक बड़ा कोमल भाव है जो इंसान को नर्मदिल बना देता है। जिस वक्त नूफल लैला के कबीले से लौट रहा था और मजनू ने मार काट का बाजार गर्म देखा तो उसका दिल पसीज गया। उसने फौरन लड़ाई बंद करवा दी। एक बार उसने माली को सरों का पेड़ काटते देखा और उसे अपनी कीमती अंगूठी देकर पेड़ को आरे की तकलीफ से बचाया। इसी तरह बहेलिए को कई हिरन जाल में फंसाए लाते देखा और उसे अपना घोड़ा देकर उन बेजबानों को जान बचाई। गर्दन मजनश की बेवफा नीस्त दर गर्दने उ रसन रवानोस्त, उनकी गर्दन न मार क्योंकि वह बेवफा नहीं है और उनकी गर्दन में रस्सी डालना मुनासिब नहीं है। जब लैला की इब्ने सलाम से शादी हो चुकी थी तो एक दिन मजनू उसे देखने के शौक से बेताब होकर लैला के घर चला आया। लैला ने झरोखे से उसे देखा तो बोली, तुम इस तरह अपनी जान खतरे में क्यों डालते हो। मजनू अपना दुखड़ा रोने लगा कि इतने में इब्ने सलाम को खबर हो गई। भरा बैठा ही था, तलवार लिए गरजता हुआ आ पहुंचा और चाहा कि एक ही बार में पागलपन के साथ सर भी खत्म कर दे, मगर उसका हाथ ऊपर का ऊपर उठा रह गया। दूसरे हाथ में तलवार ली, उसकी भी वही गति हुई। शर्मिंदा होकर मजनू के पैरों पर गिर पड़ा और माफी चाही कि मदद कीजिए, मैं तो किसी काम का न रहा। मजनू ने जवाब दिया, आजार कसा मसास पेशा का जुदगियत रसद, हमेशा लोगों को तकलीफ न पहुंचा क्योंकि इससे तुझे हमेशा तकलीफ पहुंचती रहेगी। और वहां से चला आया। बंदिश के लिहाज से ये दास्तान जुलेखा की दास्तान से ज्यादा कद्र के काबिल नहीं, मगर इसके प्रेम का स्थान बहुत ऊंचा है। प्रेम की असफलता फारसी शायरों का तरीका है और मजनू से ज्यादा अच्छी इसकी कोई मिसाल नहीं।